नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगी। आज का जो टॉपिक है वह बिहार पुलिस के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोग को बताया हूं कि आखिरी के 30 दिन आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बिताएं। आपको निश्चित ही बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको खुद दिखाई देने लगेगा कि हाँ सर, परिवर्तन हुआ है, चेंजेस हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे कंटेंट एनसीईआरटी एससीईआरटी के दे रहा हूं और वैसा टॉपिक दे रहा हूं जहां से प्रश्न आए हैं और जो सामान्य बुक में आपको कम मिल रहा है। क्योंकि जो छोड़ा जा रहा है बच्चों के द्वारा कंटेंट ना मिलने के अभाव में, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों से आगे होंगे जो इन चीजों को स्किप कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, जो सामान्य किताब में ये सारी चीजें नहीं दी हुई हैं। और आपको अगर नहीं यकीन हो रहा हो तो 2000 अभी जो 21,391 में एग्जाम हुआ है वहां जाकर के देख लीजिए, यहां से प्रश्न आया है कि नहीं। मैं दिखाऊंगा कौन सा प्रश्न आया है, तो परेशान बिल्कुल ना होइए। आइए शुरू करते हैं। आज है पादप में होने वाले रोग। एक चीज मैं और बता दूं, जंतु में होने वाले रोग भी जल्द ही मैं लाऊंगा, है ना। उसमें कुछ ट्रिक का भी इस्तेमाल करूंगा, तो वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं पहले ही क्लास से कि एनसीईआरटी का निचोड़, मतलब कि एनसीईआरटी 9th और 10th से हमने सारे क्वेश्चन खींचे हैं और उसका एक मैराथन सीरीज हर सब्जेक्ट का एक एक क्लास में दूंगा। बहुत ही जल्द सब कुछ तैयार हो गया है, तो आप लोग बने रहिए। नए बच्चों को भी जोड़िएगा जो अभी तक वंचित हैं, जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से, तो अगर उनको भी आप मदद करिएगा तो उनका भी हो सकता है कुछ बढ़िया हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि आलू का विलंबित अंगमारी रोग होने का कारण क्या है। आलू का विलंबित अंगमारी, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एकदम एग्जाम में हूबहू लाइन यूज होगा, हूबहू, कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। आपसे पूछेगा आलू का विलंबित अंगमारी रोग होने का कारण क्या है। चार ऑप्शन है आपके पास, अल्टरनेरिया सोल्नी, है ना, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, सर्कोस्पोरा परसोंटा। आपको सब नाम याद नहीं रखना है, नाम बहुत जटिल हैं। कवक के नाम है, जीवाणु के नाम कहीं मिलेंगे, कहीं बैक्टीरिया के नाम मिलेगा, तो आपको सब नाम रटना नहीं है, एग्जाम आपको पास कर लेना है ना। तो मैं बता दूं आपको कि आलू का विलंबित अंगमारी रोग, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फाइटोफथोरा। नाम याद रखिएगा, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। क्या जी? फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, याद रखिएगा। थोड़ा जटिल है, मैं मान रहा हूं जटिल है। चलिए इस चैप्टर का मैं पीडीएफ दे दूंगा आज ना, क्योंकि ये जटिल चैप्टर है, तो इसका आपको शायद नाम याद करने में दिक्कत हो, तो वीडियो को देखने के बाद मैं बताऊंगा कहां से आपको पीडीएफ मिलेगा। इसका पीडीएफ मैं केवल आपको दे दूंगा रिवीजन करने के लिए। ओके ओके, चलिए तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया, वो होगा फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। ओके, चलिए हम चलते हैं सवाल संख्या 2 के ऊपर। देखिए 2 के ऊपर चलते हैं, 3 के ऊपर नहीं। हाँ आइए, देखिए आलू का अंगमारी दो तरीके का है ना। एक अभी पढ़ा आपने विलंबित, अब आप पढ़ेंगे पूर्व अंगमारी। आलू का पूर्व अंगमारी रोग, दोनों याद रखना है आपको भैया। आलू का मतलब पूर्व अंगमारी रोग कौन सा है, तो राइट आंसर होगा अल्टरनोरिया सोल्नी। जी हाँ, अल्टरनोरिया सोल्नी जो है यह पूर्व अंगमारी, दोनों इंपॉर्टेंट है। अल्टरनोरिया सोल्नी पूर्व अंगमारी, और अगर पहले वाला रहे विलंबित तो उसके लिए मैं बता दिया हूं फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। क्लियर? क्लियर है सर, बहुत अच्छे। चलिए आइए आगे चलते हैं। देखिए मूंगफली का टिक्का रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग होने का कारण क्या है। अल्टरनोरिया सोल्नी, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, कोलेटोटाइकम फॉक्टम, है ना। राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर जो है वह होगा सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। जी हाँ, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। याद कर लीजिए, मूंगफली का टिक्का रोग कैसे याद करिएगा। यहां पर आप देखिए, जब आपको मूंगफली मिलता है, मूंगफली जब आपको मिलता है तो आप उसको क्या करते हैं, फोड़ते हैं, है ना। जो आप उसको कह सकते हैं स्पोरा, फोरा मतलब कि फोड़ रहे हैं हम उसको, मूंगफली को फोड़ के। अगर कच्ची मूंगफली है उसको पकाएंगे फिर फोड़ेंगे, तो फोरा से याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप सोचिएगा कि मैं परसों ही तो मूंगफली लाया था,
कब लाया था? परसों। तो यहां से भी आप याद कर लीजिएगा कि मूंगफली का टिक्का रोग जो है वह पर्सोनेटा है ना, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। क्लियर है? क्लियर है। देखिए ये प्रश्न आया है बिहार पुलिस वाले पिछली बार जो आया था उसमें, और देखिए कितना जटिल है। आपको लग रहा होगा ना कि जटिल है, ऐसा नहीं आता है। देखिएगा यही प्रश्न आया था, गन्ने का लाल विगलन रोग, इसी की जगह पर था गन्ने का लाल सड़न रोग था, या रेड रोट पूछ देता है अंग्रेजी में। ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से चीजों को मैं बता रहा हूं। गन्ने का लाल विगलन रोग या लाल सड़न, कभी पूछ दे भैया सड़न, तो मैं लिख देता हूं यहां पर सड़न, है ना। आपने देखा होगा बचपन में गन्ना में जब जाते थे गन्ना उखाड़ने, तो उसमें देखते होंगे कि ये मान के चलिए गन्ना है, ये ऐसे ऐसे गन्ना है ना। तो आपने देखा होगा कि बीच में ना लाल ऐसे रहता है, लाल लाल टाइप का, यही गन्ने का वो सड़ा हुआ रहता है, वो सड़ा हुआ रहता है। लेकिन बचपन में तो आदमी इतना थोड़े ध्यान देता है ना। तो राइट आंसर जो है गन्ने का लाल विगलन या लाल सड़न रोग। ध्यान दीजिए, बहुत जटिल नाम है लेकिन आपको याद रखना होगा। कोलोटोट्राइकम, कोलोटोट्राइकम फॉक्टम, जी हाँ कोलोटोट्राइटम फॉक्टम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि पूछा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाकर के देख लीजिए, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा वीडियो 21-20 क्वेश्चन का ये वीडियो है, धमाकेदार है एकदम। समझिए कि एग्जाम के लिहाज से मतलब बहुत जबरदस्त है। अब क्या ही बताऊं आप लोगों को मैं, आप लोग समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं तो जय हिंद बोल के आगे निकल जाएंगे। आइए, गेहूं का काला कीट रोग होने का कारण क्या है? गेहूं, अगर आपको गेहूं पता होगा कि गेहूं किस कुल का है, गेहूं किस कुल का पौधा है, चावल किस कुल का पौधा है, तो उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, अगर पता होगा तो। नहीं पता होगा तो फिर आंसर देखिए। आइए, गेहूं का काला कीट रोग होने का कारण है, तो गेहूं का काला कीट रोग होने का कारण है पक्सिनिया, क्या? पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ग्रेमिनिस ट्रिटिसी, याद रखिए यही है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी। जटिल नाम है, मैं फिर कह रहा हूं, नाम जटिल है, याद करने में समस्या होगी, बट समस्या कितना होगा? एक ही महीना ना, इसी एक महीना ना, फिर जब वर्दी मिल जाएगी ना तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, है ना। हमने भी याद किया है, ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब याद ही नहीं होगा, इतना जटिल है। आप एक दो बार ध्यान देंगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं याद होगा, एक दो बार ध्यान देंगे हो जाएगा। पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी, क्लियर है। तो गेहूं का काला कीट रोग होने का कारण यही है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, गेहूं का सल्थ कंड रोग, गेहूं का सल्थ कंड रोग होने का कारण है, तो इसका कारण है अल्टीलेगो, लेगो है, लोगो नहीं है, अल्टीलेगो ट्रिटिसी। देखिए अभी वाले में पढ़ा था हमने ग्रेमिनिस ट्रिटिसी, लेकिन सल्थकंड रोग पूछे तो बताएंगे अस्टिलेगो ट्रिटिसी, याद रखिएगा अस्टिलेगो ट्रिटिसी। एक दो बार ध्यान देंगे याद हो जाएगा। मैं मान रहा हूं जटिल है, मैं स्वीकार कर रहा हूं भाई। बाजरा का इरगॉट रोग होने का कारण है, बाजरा का इरगॉट रोग जो होने का कारण है वह क्या कारण है भैया? तो वह है क्लेबिसेप्स सुइफार्सिस, जी हाँ क्लेबिसेप्स, नाम याद रखिएगा, सुइफार्सिस। 21 के 21 नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा, लेकिन कौन पूछ देगा ये तय नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा। क्लेबिसेप्स सुइफार्सिस याद रखिएगा। बाजरे का इरगॉट रोग, बाजरे में इरगॉट रोग अगर पूछता है तब ये बताएंगे सुइफार्सिस। आगे चलिए, आगे चलिए, देखिए आलू का वाट रोग, आलू का वाट रोग होता है इंडोबायोटिक, आलू का वाट रोग होता है क्या भैया? इंडोबायोटिक। आलू का वाट रोग होने का कारण है, तो आलू का वाट रोग होने का कारण है सिनकिट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकिट्रियम इंडोबायोटिकम, याद रखिएगा। नाम जटिल है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा बॉस, याद नहीं करोगे गड़बड़ा जाएगा, याद करना पड़ेगा। बाजरा का ग्रीन ईयर, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था बाजरे का, अभी हमने बाजरे का, देखिए यहां पर ध्यान दे दीजिए क्योंकि दोनों कंफ्यूजन आपको क्रिएट कराएगा। ये देखिए, ये हमने पढ़ा था बाजरे का इरगॉट रोग, इसमें हमने सुइफार्सिस पढ़ा था, बाजरे का इरगॉट रोग सुइफार्सिस। बट हम अगर बाजरे का ईयर पढ़ेंगे, कान वाला पढ़ेंगे, बाजरा का ग्रीन ईयर है ना, बाजरा जब देखते हैं तो ग्रीन ईयर रोग होता है उसमें, तो इसका कारण है भैया ग्रेमिकोला। ग्रीन ईयर में क्या होता है? ग्रीन ईयर में
स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, नाम याद रखिएगा ग्रेमिकोला। इतना भी अगर आप याद रखिएगा तो आंसर पकड़ लीजिएगा ग्रेमिकोला से। ग्रेमिकोला से आप आंसर रिलेट कर लेंगे। राई का इरगॉट रोग होने का कारण क्या है? राई, राई, राई जानते हैं ना, सरसों राई। तो राई आप जाने लाएंगे मार्केट में तो आपको एक छोटी सी पुड़िया बना के दे देगा। बस याद रखिएगा, ये पुड़िया से आपको याद हो जाएगा। मैंने भी ऐसे याद किया था, तो ध्यान दीजिएगा। क्लेबिसेपस परपुरिया, नाम याद रखिएगा। राई लाने गए तो क्लेबिसेपस परपुरिया, क्लेबिसेपस परपुरिया। राई में इरगॉट रोग होता है, राई का इरगॉट रोग क्लेबिसेपस परपुरिया। क्लियर? क्लियर है भैया। आइए चलिए, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस रोग, राइस मतलब कि चावल में। अब अगर चावल का वैज्ञानिक नाम पता होगा तो आंसर शायद आप रिलेट कर पाए। ब्राउन लीफ, पत्ती में एक देखेंगे भूरा भूरा सा दाग धब्बा टाइप का लग जाता है चावल धान में, है ना। तो ये पूछ रहा है कि किसकी कमी से होता है भैया। तो ये जो होता है, ये होता है, देखिए यहां पर हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। देखिए डी ऑप्शन, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ओराइजी। अगर आपको चावल का वैज्ञानिक नाम याद है या किस कुल का है तो आप इससे रिलेट करके कर पाएंगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्या है भैया? एक मिनट, जरा सा ब्राइटनेस में बढ़ाऊंगा क्योंकि आइए, तंबाकू का मोजैक रोग, तंबाकू का मोजैक रोग होने का कारण क्या है? तो तंबाकू का मोजैक रोग आप देख ही रहे हैं, आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है ना। टोबैको मोजैक वायरस, ये वायरस से होता है तंबाकू का मोजैक रोग, और ये यहाँ पर लिखा भी है मोजैक। टोबैको मतलब तंबाकू, है ना, तो जानते ही हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए, आलू का सैथिल रोग होने का कारण क्या है? आलू का सैथिल रोग होने का कारण क्या है? तो आलू का जो सैथिल रोग होने का कारण है भैया वो है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। यह है आलू के सैथिल रोग, देखिए अंगमारी नहीं, सैथिल रोग होने का ये कारण है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए, धान का अंगमारी रोग अगर पूछे, धान का अंगमारी रोग पूछे तो बताएंगे जैंथोमोनास ओराइजी। धान का अंगमारी रोग, इधर आ जाता हूं, धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनस ओराइजी, धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनस ओराइजी, ठीक ना। अब आइए आगे, बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। नींबू का कैंकर रोग, नींबू में कैंकर रोग होता है और इसका कारण क्या है? नींबू का कैंकर रोग होने का कारण क्या? अच्छा, नींबू में बताइए, क्या नींबू में सिट्रिक अम्ल नहीं होता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल नहीं होता है तो आप सीट्री से नहीं याद कर सकते हैं। क्यों नहीं याद कर सकते हैं भैया? तो जैंथोमोनास सिट्री, नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्री, आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे तो हम समझ रहे हैं कि आप थोड़ा सा याद करने में आसानी महसूस करेंगे। चलिए, गेहूं का टुंड रोग होने का कारण क्या है? गेहूं का टुंड रोग होने का कारण है भैया, गेहूं का टुंड रोग होने का कारण ये टिटिकी है। क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम, कोरिनोबैक्टीरियम बैक्टीरियम है, कोरिनोबैक्टीरियम टिटिकी। फिर से एक बार मैं यहां लिख दूं, कोरिनोबैक्टीरियम टिटिकी, गेहूं का टुंड रोग कोरिनोबैक्टीरियम टिटिकी। क्लियर है? गेहूं का टुंड रोग कोरिनोबैक्टीरियम टिटिकी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ही रहा, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन होने का कारण क्या है? एंगुलर लीफ स्पॉट होने का कारण क्या है? जैंथोमोनस माल्वेसियरम है, जैंथोमोनस माल्वेसियरम है। तो ये ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन संख्या डी, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन होने का कारण है जैंथोमोनस माल्वेसियरम, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, सेब, गुलाब और टमाटर का क्राउन गॉल होने का कारण क्या है? सेब में, गुलाब में, टमाटर में क्राउन गॉल होने का जो कारण है वह है एग्रोबैक्टीरियम, याद रखिएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफॉसियंस। जी हाँ, ट्यूमीफॉसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफॉसियंस। क्लियर? क्लियर है। चलिए, जटिल है, मैं फिर कह रहा हूं। आलू का स्कैब होने का कारण क्या है? आलू का स्कैब ये रोग है, होने का कारण है, तो आलू की आप बनाते हैं क्या? सब्जी, आलू की बनाएंगे आप सब्जी, और यहां पर देखिए स्कैबजी, आलू का स्कैब से, या तो यहां से भी आप कर सकते हैं स्कैब से,
स्कैब्जी, है ना, या आलू की सब्जी आपको याद रखना, ये वाला ज्यादा बेहतर होगा कि स्कैब से स्कैब्जी, है ना, ये आसान हो जाएगा आपको याद करने में। अब देखिए, एक है टमाटर और एक है तंबाकू। तंबाकू का सैथिल रोग तो स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम, सी ऑप्शन। तंबाकू का देखिए, तंबाकू में सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। अब यही चीज टमाटर में भी होता है, टमाटर का सैथिल रोग भी स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम के कारण ही होता है। तो चलिए, इतने क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे भाई? 21 क्वेश्चन थे, 21 पेज में था, 21 क्वेश्चन था। माना कि इसमें 2-3 नहीं याद होगा, लेकिन बाकी 15 प्लस आपको याद हो जाना चाहिए। इसका पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक रहेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। केवल इसी का पीडीएफ दूंगा, सबका मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा अभी फिलहाल, इसका दे दूंगा क्योंकि इसके नाम बहुत ज्यादा जटिल हैं, और एक बार जब आप देखेंगे तब इसका नाम भी लगभग आपको याद हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।